झज्जर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नाजायज हथियार खरीदने व बेचने के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 7 देशी कट्टे, 2 देशी पिस्टल व 5 जिंदा कारतूस बरामद। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। झज्जर पुलिस की एक टीम द्वारा मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार खरीदने व आगे बेचने के वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। निरीक्षक अशोक कुमार के नेतृत्व में सीआईए प्रथम बहादुरगढ़ की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सतर्कता से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ दोनों आरोपियों को जिला मेरठ उत्तर प्रदेश से पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई। विशेष रूप से नाजायज असलाह रखने वालों को पकड़ने तथा अवैध असलाह सप्लाई करने वाले वांछित दोषियों की धरपकड़ करने के संबंध में एसपी झज्जर श्री वसीम अकरम द्वारा कड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। एसपी के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सीआईए 1 बहादुरगढ़ की टीम द्वारा गुप्त सूचना पर सटीक कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से हथियार सप्लाई करने वाले दोनों आरोपियों को जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के अलग अलग एरिया से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। बृहस्पतिवार को लघु सचिवालय बहादुरगढ़ में स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी श्री वसीम अकरम द्वारा पकड़े गए आरोपियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। एसपी श्री वसीम अकरम ने बताया कि निरीक्षक अशोक कुमार के नेतृत्व में सीआईए 1 बहादुरगढ़ की अलग अलग टीमों द्वारा 2 आरोपियों को बहादुरगढ़ सिटी एरिया से अवैध हथियारों के साथ काबू किया गया था। सीआईए की एक टीम द्वारा एक आरोपी दीपक निवासी मांडकी को अवैध हथियार देशी पिस्तौल के साथ 10 नवंबर 2022 को काबू किया गया था। वहीं सीआईए प्रथम बहादुरगढ़ की एक अन्य टीम द्वारा एक आरोपी रवि उर्फ मिल्खा वीर निवासी डिकाना जिला बागपत उत्तर प्रदेश को बहादुरगढ़ सिटी एरिया से देशी पिस्तौल के साथ 11 नवंबर 2022 को काबू किया गया था। अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए उपरोक्त दोनों आरोपियों ने उनको अवैध हथियार उपलब्ध कराने वाले मेरठ निवासी उपरोक्त दोनों आरोपियों के नाम लिए थे। अवैध असलाह सप्लाई करने वाले गिरोह के उपरोक्त आरोपियों को पकड़ने के लिए सीआईए प्रथम बहादुरगढ़ की टीम को जिम्मेवारी सौंपी गई थी। सीआईए प्रथम बहादुरगढ़ की टीम द्वारा उपरोक्त आरोपियों को पकड़ने के लिए गहनता से कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि सीआईए प्रथम बहादुरगढ़ में तैनात सहायक उपनिरीक्षक तेन सिंह व सहायक उपनिरीक्षक चांद सिंह की अलग अलग टीमों द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को जिला मेरठ के अलग अलग एरिया से काबू किया गया। पकड़े गए एक युवक की मौका पर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक देशी पिस्टल व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अवैध हथियार के साथ पकड़े गए आरोपी की पहचान नितिन उर्फ लाला पुत्र प्रवीण निवासी गांव राफन जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के तौर पर की गई। वहीं सीआईए की टीम द्वारा पकड़े गए दूसरे युवक की मौका पर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 7 देसी कट्टे, 1 देशी पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए आरोपी की पूछताछ में पहचान देवराज उर्फ छोटू पुत्र वीरेंद्र निवासी गांव छुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के तौर पर की गई। अवैध असलाह के साथ पकड़े गए उपरोक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना शहर बहादुरगढ़ में दर्ज शस्त्र अधिनियम के मामलों के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए उपरोक्त दोनों आरोपियों को हथियार सप्लाई करने वाले अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा गहनता से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अवैध रूप से हथियार बनाने व आगे सप्लाई करने वाले अन्य आरोपियों की भी जल्द ही पुलिस द्वारा पकड़े जाने की संभावना है। गिरफ्त में आए हथियार सप्लाई करने वाले उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोनों को अदालत बहादुरगढ़ में पेश किया गया। माननीय अदालत के आदेश अनुसार पूछताछ के पश्चात दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बहादुरगढ़ थाने में सीआईए 1 बहादुरगढ़ की टीम की द्वारा नवंबर के 10 नवंबर को एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एक दीपक नाम के लड़कों को मंडौती के रहने वाले को उससे एक पिस्टल बरामद हुआ था, अवैध पिस्टल। उसके आधार पर उसके जो इंसाफ और उसने डिस्क्लोज किया था, उसके आधार पर कुछ मेरठ के लोगों का जो कि अवैध हथियार सप्लाई करते हैं उनके बारे में जानकारी मिली थी। इसी प्रकार से अगले दिन 11 तारीख को भी एक रवि तोमर नाम के आदमी जो कि बागपत का था, उससे एक हथियार बरामद हुआ था, एक देसी कट्टा, और उससे भी पूछताछ की थी तो एक उसने मेरठ से के निवासी एक देवराज नाम के आदमी का नाम लिया था। तो इनके आधार पर इन दोनों अपराधियों को तलाश करने के लिए सीआईए 1 की टीम के द्वारा मेरठ के सरदना एरिया के 2 अलग अलग गांवों में रेड की गई थी। इसी के आधार पे जो दोनों लोग का नाम आया था, नितिन एक आदमी और एक दूसरा देवराज, इन दोनों को पुलिस ने 19 तारीख को और 20 तारीख को वहीं मेरठ से इनके जो गांव हैं छूड़ और दूसरा गांव जो नितिन का सरदने के पास में, उन दोनों से वहाँ पर गिरफ्तार किया और इनकी कब्जे से कुछ अपराधियों से हमने अवैध हथियार बरामद किए, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। इनमें से टोटल इस कार्रवाई के दौरान
हमें 9 अवैध हथियारों का, जिसमें कि 2 पिस्टल हैं 9mm के और इसके अलावा 7 देसी कट्टे इस मामले में बरामद हुए हैं। और ये जो दोनों आदमी गिरफ्तार हुए हैं, इनके बारे में भी पता चला है कि ये खुद कमीशन के लेवल के बेसिस पे हथियार आगे बेचते थे, जो हरियाणा के कई सारे लोगों को भी हथियार उन्होंने बेचे हैं। इसके बाद में फैक्ट्री बनाने के संबंध में जो अभी वांछित आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी की जानी आवश्यक है। पुलिस इसके लिए संबंध में प्रयास कर रही है। तो ये मेरठ से पिछले 10-15 दिन में इतने अलग अलग 2 मेजर रिकवरी हुई हैं। ये लड़के दोनों, इनको अपराध को गिरफ्तार करके इनकी रिमांड ली गई है, उसको जुडिशियल कस्टडी में आज भेजा जाएगा। कितने मामले दर्ज? सर थे जिनके बारे में मैंने बताया कि 10 तारीख को और 11 तारीख को नवंबर में 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। उनके कन्फेशन के बेसिस पे जिन अपराधियों ने उनको ये हथियार सप्लाई किए थे, पुलिस उनको ट्रैक कर रही थी और ट्रैक करने के आधार पर 19 और 20 तारीख को हमने रेड की और रेड करने के बाद में इनके गाँव से इनको पकड़ के इनसे हथियार बरामद करके गिरफ्तारी वहीं पर की गई और इनको यहाँ पर कोर्ट पर प्रोड्यूस करके इनका रिमांड लिया गया। और जो आगे जो बनाने वाले हैं, सप्लाई करने वाले हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करके अभी और रेड की जानी है और उम्मीद है कि मतलब और भी हथियार बरामद हो सकते हैं। कितने हथियार सप्लाई किए हैं? अभी इस मामले में जैसे 11 हथियार, इन दोनों एफआईआर को देखें तो 11 हथियार और 5 राउंड इस मामले में मतलब दोनों मुकदमों में मिल चुके हैं। ये इनका कोई गैंगस्टर से डायरेक्टली लिंक नहीं आया। जो गाँव से जो छोटे मोटे अपराध करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को ये हथियार सप्लाई करने अभी तक बयान हुए हैं। तफ्तीश में भी यही आया, किसी गैंगस्टर को सप्लाई करना बयान नहीं हुआ है।